हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था जो 15th ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड है या नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब उसी जो है नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में चेक करेंगे और मुझे लगता है काफ़ी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को अगर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है, तो NH4 है, उसके बाद है Cl है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम नाइट्राइट है, तो पोटेशियम नाइट्राइट को हम KNO2 लिखते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या फार्म होता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, देखो मिलता है NH4, ये हो जाएगा प्लस में, और Cl को आप मानते हैं माइनस में होता है। पोटेशियम नाइट्राइट है तो K प्लस में, और NO2 जो होता है वो O माइनस में, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। ठीक है, तो यहाँ पर KCl हो जाएगा कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या KCl बन गया, और यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट बन गया NH4 और उसके बाद क्या बन गया आपका NO2 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर NH4O2 है, ये हीट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट जो होता है वो होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो जब अनस्टेबल होता है नाइट्राइट, जब अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, जब हीट करोगे तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। देखिए 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और यहाँ बचा नाइट्रोजन और यहाँ बचा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेंगे, N2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ से हमें जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया था अमोनियम नाइट्रेट दिया हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज। तो कह रहा है नाइट्रोजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है, या इनर्ट होता है, क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में N2 जो होता है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और इसको ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है इसकी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव या इनर्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या है, कह रहा है इट्स आइटम्स हैज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। उसका इट हैज ए लो एटॉमिक रेडियस, इसका भी कोई मतलब ही नहीं है। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फेयरली हाई, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई। हाँ, ये डी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन कंबाइंस विथ मेटल, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ मेटल टू फॉर्म ये मेटल नाइट्राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्राइट्स दिया है, नाइट्रेट दिया है, और नाइट्रोसिल क्लोराइड दिया है। ठीक है, उसके बाद नाइट्राइट दिया है। ठीक है, तो देखिए मेटल जो है ना, मेटल को जब आप रिएक्शन कराते हो तो मेटल जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम है, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ क्या करते हो, आप हीट करते हो। ठीक है, तो हीट करोगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे। तो आपको ये पता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो मेटल है और ये कैटायंस का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर Mg क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। और नाइट्रोजन कहीं भी अगर ये कंबाइन कर रहा है तो क्या होगा, अगर मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये माइनस में होगा। और आपको ये पता है कि नाइट्रोजन के एटॉमिक क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये माइनस में। तो यह ध्यान में रखेंगे कि अगर मेटल के साथ आप रिएक्ट कराए हो नाइट्रोजन को तो यहाँ पर N3 माइनस के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं हम, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, तो इसको हम नाइट्राइड। तो वही कह रहा है कि अब Mg 2+ है और N है। ठीक है, N माइनस है, तो अगर हमें इसका फार्मूला लिखना होगा तो इसका मतलब है कि Mg हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, और Mg 3 ले लेंगे तो 6+ हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है आपको 6- मिल जाएगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो मिल जाएगा आपका Mg3 और N2 मिल जाएगा, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और मैग्नीशियम नाइट्राइड ये आपको मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्राइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का जो होगा आपका 9 का क्या हो जाएगा, आपका डी आ जाएगा। ठीक, अब इसमें मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर नाइट्राइड है, नाइट्राइट है, ये भी ध्यान लीजिए थोड़ा क्या होता है। देखो आप NO3 है, माइनस है तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट।
क्या बोलते हैं हम इसको, नाइट्रेट बोलते हैं। और NO2 माइनस है तो इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइट बोलते हैं, ITE रहेगा। और N पर 3 माइनस होगा तो इसको क्या बोलेंगे हैं, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्राइड। क्या बोलेंगे हम, नाइट्राइड बोलेंगे। और इसके बाद अगर N3 पर 1 माइनस आ जाता है तो इसको बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं, एजाइड। तो ध्यान देंगे। तो इसके बाद जो है तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है नाइट्रोजन इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। देखिए इलेक्ट्रिक फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें फिलामेंट होता है टंगस्टन। क्या होता है आपका, टंगस्टन, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो जब आप क्या करते हो, अगर इसमें एयर रहता है और आप इसको जलाते हो तो टंगस्टन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और ये कह सकते हैं या कंब्यूशन हो जाता है या ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये इसका जो तो इसका फिलामेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है या ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर जाता है और ये फ्यूज हो जाता है। अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं, देखो नाइट्रोजन गैस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, यानी नाइट्रोजन जो होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन हाई होगी तो इसका मतलब क्या है कि यह जल्दी से यानी हाई टेम्परेचर पे ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस टंगस्टन को जलने में कह सकते हैं कि हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है आपका इसका मेन कंसेप्ट और इसको बल्ब से खराब होने से बचा देगा। तो इसको कह सकते हैं इट इज, ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज लाइटर देन एयर। ठीक है, हाँ ये ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। नाइट्रोजन जो होता है वो आपका N2 है और O2 है, तो ये नाइट्रोजन तो लाइटर होता है देन द ऑक्सीजन, ये तो ठीक है, लेकिन जो है इसके इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका कोई रिलेशन नहीं है। कह रहा है इट मेक द बल्ब टू ग्लो। ठीक है, तो बल्ब जलने में हेल्प करता है भी, ऐसा भी नहीं है। जलने में कौन हेल्प करता है, तो जलने में जो हेल्प करेगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन होता है। किसी भी चीज़ को अगर जलने में हेल्प कराना है तो क्या करना होगा, ऑक्सीजन फ्लो कराना हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कह रहा है इट डज नॉट सपोर्ट द कंब्यूशन। हाँ ठीक है, ये जब यानी कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन आप इसमें डाल देते हो तो ये जो मेटल टंगस्टन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और इसका कंब्यूशन नहीं होगा या मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ये जो राइट ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा इट इज़ नॉन टॉक्सिक। ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, बल्ब में टॉक्सिक रखिए नॉन टॉक्सिक रखिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो सी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव द अमोनिया ऑन हीटिंग। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो नहीं देगा ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, अमोनियम सल्फेट है, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है ये अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं किसके साथ, तो हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी OH के साथ अगर हम हीट करते हैं तो इस कंडीशन में क्या बनेगा उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अमोनियम जो होता है ना, ये NH4+ में ब्रेक होता है, अमोनियम आयन बोलते हैं। अब इसमें अमोनियम आयन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे इस टाइप से। और SO4 जो होता है वो जानते हैं आप 2- में होगा। ठीक है, उसके बाद Na+ है और OH क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर 2Na ले लें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, Na2+ मिल जाएगा, Na+ मिल जाएगा 2 और OH- मिल जाएगा हमें 2। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसका प्लस जो होगा और इसके माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Na2 हो जाएगा और उसके बाद SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर बन गया NH4 पर 1+ है और OH पर 1- है, तो ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आप ये जानते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो अगर आप क्या कर रहे हो, इसको हीट करोगे तो ये अमोनिया में ब्रेक हो जाएगा, यानी NH3 और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है वो मिल जाएगा अमोनिया और प्लस सोडियम सल्फेट और क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 मोल है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अमोनिया हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अमोनिया देगा। अब देखिए यहाँ पर यूरिया है नहीं, तो यूरिया है, NH2 है, CO है और NH2 है। ठीक है, तो ये कह रहा है अब यूरिया जो होता है अगर हम इसको वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि ये
अमोनियम पहले कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस हो जाता है और CO3 अमोनियम कार्बोनेट हो जाता है। और फिर आप इसको क्या करते हो, हीट कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये यूरिया बना लेता है, H2O बना लेता है, और प्लस क्या हो जाता है आपका CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से अमोनिया आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन कह रहा है कि विल नॉट गिव, यह ध्यान में रखें, नॉट पे जरूर ध्यान रखें, नॉट गिव अमोनिया ऑन हीटिंग। उसके बाद देखिए अमोनियम नाइट्राइट है, ठीक है। तो अमोनियम जो नाइट्राइट है, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अमोनिया अभी हमने देखा कि अमोनियम नाइट्राइट को क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं क्या, ओरिजिनल दोस्त होते हैं एक टाइप का, समझ के चलिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहीं भी मिलेंगे तो वाटर तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ H2O हो जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो N2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिलने वाला है, अमोनिया नहीं मिलने वाला है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक और दिया है अमोनियम क्लोराइड। तो ये ध्यान में रखें, ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के मेथड हैं और ये भी काफ़ी आपके हो सकता है एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, NH4Cl है, और इसको हम NO2, जब NCERT आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए Na जो होता है वो प्लस में और Cl क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको NaCl, और प्लस क्या मिल जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा सारी करते हैं, इसमें अगर रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा। इसका एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, देखिए अमोनियम क्लोराइड है, अगर इसको हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा उसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा आपको, NH4 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो NH4 जो है वो जानते हैं आप प्लस में हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा माइनस में, और Ca जो जानते हैं वो 2 प्लस में, और OH जो होता है वो माइनस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्लस होगा इसके माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो मिल जाएगा आपको क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और यहाँ पर कैल्शियम जो होगा वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब अमोनिया को आप जब हीट कर दोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये NH3 बना लेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अमोनियम क्लोराइड से भी आप अमोनिया का प्रिपरेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हो तो आपको अमोनिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो तीनों मेथड से इससे हम अमोनिया प्रिपेयर कर सकते थे, लेकिन ये लास्ट जो सी आपका है अमोनियम नाइट्राइट, इसको जब आप हीट करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, यानी आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। अब अगला चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या मिल जाएगा आपका NH3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, यानी आपको 3 हाइड्रोजन मिल जाएगा और 2 नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो इस केस में अगर देखो तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन देखो गैस है, ये भी क्या है आपका गैस है, और ये है आपका गैस। तो देखो ली चैटरली प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो रिएक्टेंट में अगर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो टोटल गैसेस कितने हैं, गैस मॉलिक्यूल 4 हैं। यहाँ पर देख रहे हो गैस मॉलिक्यूल क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से इधर जा रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो, डिक्रीज हो रहा है। तो कोई ये नहीं चाहेगा, देखो कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई हमारा काम जो है उसका रिजल्ट सही ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन या उस दिशा में नहीं जाओगे, उस डायरेक्शन में आप नहीं जाओगे, ठीक है, या वो काम आप करना कम कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वही काम आपसे करवाना है तो इसके लिए आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कितने हैं, 4 हैं, इधर जो बन रहा है वो कितना है, 2 है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जल्दी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है तो आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ दिया हुआ हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो क्या था आपका, ये था। हालांकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, तो हम हैबर भी तो आप पढ़े होंगे, तो इसमें Fe और MO होता है। MO क्या होता है, प्रमोटर होता है, और Fe क्या होता है, कैटालिस्ट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे कि ये हाई प्रेशर पे होगा या हाई टेम्परेचर पे होगा और ये FeMO के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमोनिया इज ए लुईस बेस, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विथ ए कैटायन, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटायन डज नॉट फॉर्म द, डज नॉट यहाँ ध्यान में रखेंगे, डज नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। तो कह रहा है कि अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स मीन्स होगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका कॉपर है, तो इसमें हमने देखा था कि कॉपर को आप क्या करते हो, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हो या कॉपर सल्फेट ले सकते हो। तो कॉपर सल्फेट के साथ जब अमोनिया को रिएक्शन कराते हो ये, तो उसमें क्या बनता है, तो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CuNH3 का होल 4 होगा और इस पर क्या आ जाएगा 2+ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप सल्फेट ले रहे हो तो यहाँ पर हमने सल्फेट लेना है। ये कैसा कलर का होता है, ये ब्लू, डीप ब्लू कलर का होता है, ये ध्यान में रखेंगे, डीप ब्लू। यानी अमोनिया को क्या करते हैं, जब कॉपर Cu2+ या कॉपर सल्फेट के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो डीप ब्लू कलर आपका क्या होता है, मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करता है। उसी टाइप से आपका Ag है, तो Ag अगर प्लस है, इसको हम अगर Cl- है, ठीक है, इसको रिएक्शन कराते हैं तो AgCl बनता है, ये वाइट PPT होता है। अब AgCl को हम क्या करते हैं, अगर हम उसमें अमोनिया गैस पास कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या मिल जाता है, तो हम कहेंगे AgNH3, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका होल ट्वाइस हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा 2+ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप समझ पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर का कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फार्म होते हैं, तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि NH3 का होल ट्वाइस क्या करता है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर CD है, तो CD को अगर हम रिएक्शन कराते हैं 2+ के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे 4NH3 लेना पड़ता है और ये जो फार्म करता है, ये फार्म करता है CdNH3 का होल 4, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो यहाँ पर NH3 का होल 4 होता है और 2+, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो बच गया आपका लेड। तो Pb2+ जो होता है वो नहीं फार्म करता है, ठीक है। क्यों नहीं फार्म करता, देखो Pb को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, PbO2 हो जाता है और वो हो जाता है और NO3 का होल ट्वाइस होता है। ये वाइट बेसिक साल्ट इसको बोलते हैं, ये वाइट कलर का होता है, ये है बेसिक साल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ लेड जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, हर 5 to 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जैसा कोशिश करेंगे होने की, तो इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपको ये लगता है कि हमें और भी कुछ क्वेश्चंस को पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।